और फिर माताओं को तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। एक देवी जी अपने घर के छत पर खड़ी होकर के पड़ोसन से झगड़ा कर रही थी और गालियां दे रही थी, हाथ झटक झटक करके। अब रेलिंग छत की बनी नहीं थी, अब हाथ झटकते झटकते ऐसा संयोग लगा नीचे गिर गई। अरे नीचे गिरी तो पति देव दौड़े, उन्होंने बेटे बुला का, बेटा दौड़ करके जल्दी आओ, तुम्हारी माँ को चोट लग गई है। लड़का आया, पिता ने कहा जाओ बेटा जल्दी से दवाई लेकर के आओ। लड़का जब साइकिल से दौड़ा तो बाप ने कहा सुनो सुनो बेटा, दवाई मत लाना, मैं देख रहा हूँ चोट ज्यादा लग गई है, इसलिए दवाई नहीं डॉक्टर को ही लेकर के आना। लड़का गया दौड़ करके, डॉक्टर साहब को बुला लाया। डॉक्टर साहब आए, देखा कहा हो इसकी तो दवाई नहीं हो पाएगी। कहा क्यों डॉक्टर साहब? कहा देख नहीं रहे हो इतनी ऊंचे से गिरी है, इनका वो फट गया है कि दवाई से नहीं ठीक होगा, इसकी दवाई नहीं थी तो सिलाई करना पड़ेगा। उसने कहा डॉक्टर साहब कितना रुपया लगेगा? कहा ज्यादा नहीं, 100 रुपया लगेगा, ये जो फटा ऊँट है इसको मैं सिल दूंगा। उसने कहा डॉक्टर साहब हमसे 200 रुपया आप ले लो, इसका एक ऊँट नहीं दोनों वो सिल दो, आज से इसका बोलने बंद हो जाए। बताओ माताओं का काम है छत पर खड़ी झगड़ा करने का। माने पुरुष कहाँ चले गए हैं लड़ने के लिए? पुरुष पर्याप्त है, आपको तो बोलने की मनाही है। अब आप कथा में आकर के अगर बोलती हो तो सोच लो कितना बड़ा पाप लगता है। 1 नंबर 1 स्थान यही है कि भगवान की कथा में अगर बैठ जाओ एकदम चुप रहना चाहिए। यहाँ बोलना सबसे बड़ा पाप है। जो बोलता है वो बुद्धिमान नहीं कहा जाता है। दूसरा नंबर कहाँ है? दूसरा स्थान है कि जहाँ 2 आदमी आपस में बात कर रहे हो वहाँ तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। अगर तीसरा बोलता है तो समझ लो वो महाबेवकूफ रहे। 3 लोग चले जा रहे थे, दोनों में आपस में कुछ अनबन हो गई, झगड़ा हो गया। एक ने कहा अभी मैं तुमको ऐसा झापड़ मारूंगा कि तुम्हारे 32 दांत नीचे आ जाएंगे। उसने कहा सुनो सुनो, अभी मैं तुमको ऐसा कंटाप मारूंगा कि तुम्हारे 64 दांत नीचे चले आएंगे। तब तक जो तीसरा था उसने कहा भैया कितनी सफेद झूठ बोलते हो, मुंह में तो 32 दांत होते हैं, 64 कहाँ से गिरेगा? उसने कहा मैं जानता था तुम भी बोलोगे ना, इसलिए 32 इसका 32 तुम्हारा जोड़ के 64 बता रहा हूँ। कथम न सोचाम कृतम न मन्ये, दक्षन न खादाम हसन न जलते, अस्वाभ्याम सतीयो न भवामि राजन, किम कथ्यते भोज भवामि मूर्खः। 2 आदमी आपस में बात कर रहे हो तो वहाँ बोलना बुद्धिमानी नहीं है, मूर्खता है, वहाँ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 3, एक जगह और है वहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। कौन सी जगह है? अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो वहाँ भी चुप रहना चाहिए, वहाँ बोलना नहीं चाहिए। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल एक बात बताओ, जब तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुमको जन्म देने वाला तुम्हारा बाप तो बहुत बुद्धिमान होगा, कभी ले आओ दर्शन कराओ। संयोग देखिए बीरबल जी जितने ज्यादा बुद्धिमान थे उनके पिताजी उतने ही निरक्षर भट्टाचार्य थे, कुछ नहीं जानते थे। बीरबल जी घर पहुंचे, बड़े उदास थे। पिता ने पूछा बेटा बड़े उदास हो? कहा पिताजी बादशाह के मन में ऐसी कल्पना है, जब मैं इतना बड़ा बुद्धिमान हूँ तो हमारे पिताजी तो और ज्यादा बुद्धिमान होंगे, वे आपसे मिलना चाहते हैं। पिताजी ने कहा लेकिन बेटा मैं तो कुछ जानता उनका नहीं हूँ, तुम्हारी लाज कैसे बचेगी? बीरबल ने कहा पिताजी आप
चलिए दरबार में, लेकिन अगर राजा साहब कुछ आपसे पूछेंगे तो अगर समझ में आवे तो बोलिएगा, नहीं तो चुपे रहिएगा। अब बीरबल की मन ही मन बात को बतिया ली। दरबार में पहुंच गए। अकबर आया, उसने कहा आपका क्या नाम है? बीरबल जी के पिताजी। चुप, आप बीरबल जी के पिताजी हो? बीरबल जी के पिताजी। चुप, अरे आप बोलते क्यों नहीं हो? बीरबल जी के पिताजी। चुप। अकबर झल्ला गया, उसने माथा पकड़ लिया, कहा बीरबल एक बात बताओ, अगर किसी मूर्ख के पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा हुजूर चुप रहना चाहिए, जैसे हमारे पिताजी चुप है ऐसे रहना चाहिए। जब मेरे पिता ने आपके एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आपको दूसरा प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया बलराम, ये शिशुपाल तो महामूर्ख है, गालियों पर गालियां देता जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर लाठी डंडा चलना होता है तो उसके लिए 2-4 10 गाली नहीं, एक गाली पर्याप्त होती है। एक गाली में ही लाठी डंडा जितना चलना होता है चल जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति एक गाली कह दिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर चाहे 1000 गाली दो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कन्हैया ने कहा महामूर्ख आदमी है, तो 99 गाली हुई। तो कन्हैया ने तुरंत अपना चक्र उठाया, तावदुत्थाय भगवान स्वान्निवार्य स्वयं रुषा शिरः क्षुरांत चक्रेण जहारापततो विभो। भगवान ने तुरंत चक्र का वाहन किया और चक्र के चलाने से तुरंत शिशुपाल की गर्दन कट गई। लोगों ने देखा उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला और भगवान के शरीर में समा गया। लेकिन इतने में एक अनहोनी दिखाई पड़ी। चक्र चलाते समय भगवान से थोड़ी असावधानी हुई। चक्र के अग्रभाग से भगवान की उंगली में थोड़ी सी चोट लग गई और उंगली से खून की धारा बहने लगी। 16,108 रानियां पीछे खड़ी हैं। भगवान की उंगली से खून बहते देखा तो वह व्यवस्था खोलने लगी। कोई पुराना कपड़ा मिल जाता तो अपने पति की उंगली में बांध देती, लेकिन बगल में द्रौपदी खड़ी थी और बहन द्रौपदी ने जैसे ही कन्हैया के उंगली से खून को बहते हुए देखा, अरबों की जड़ाऊ साड़ी जो द्रौपदी ने पहना था, अपने आंचल को तुरंत द्रौपदी ने फाड़ा और उंगली में बांध लिया। भगवान के हाथ से खून बहना बंद हुआ। कन्हैया ने कहा बहन द्रौपदी इतनी सुंदर साड़ी पहनी कि तुम आज तुम्हारी साड़ी फट गई, तुम्हारी इस समाज में शोभा कितनी खराब लगने लगी। बहन द्रौपदी सच बताओ तुम्हारी ये साड़ी क्यों फटी? द्रौपदी ने कहा कन्हैया तू कहता है कि मेरी साड़ी क्यों फटी, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ तेरी अंगुली क्यों फटी? पहले तेरी अंगुली कटी तो मेरी साड़ी फटी। और कन्हैया इस साड़ी की बात करता है, तेरी सेवा के लिए साड़ी नहीं। बोले अरे ए भुजधीर यदि आपके जियावे तो बोले काट दूं चाम, ये तो रेशम के धागे हैं अधागे पुराने, इन्हें कीमती ही जाने कौन। दुल्हन के जोड़े और दूल्हा के पागे हैं।
अरे भागी अभागे जो बढ़े नहीं आगे, अभाग नहीं के जागे जो कटी उंगली मिलागे। कन्हैया ये साड़ी का धागा वो अमर हो गया जो आपकी सेवा में लग गया। और बंधुओं कन्हैया ने कहा, बहन द्रौपदी तुमने आज मेरी उंगली में केवल साड़ी का एक टुकड़ा लगाया है, आज इसलिए मैं तेरा ऋणिया हो गया हूँ। संसार में मैं सब कुछ भूल सकता हूँ देवी, लेकिन तेरे बांधे हुए साड़ी के टुकड़े को कभी भूल नहीं सकता हूँ। और बहन द्रौपदी कभी मौका मिलेगा किसी साड़ी के एक टुकड़े के बदले तेरे लिए साड़ियों का अंबार लगा दूंगा। कन्हैया बहन द्रौपदी से कहने लगा, दिए दिन न जीवन में भुलाऊंगा, दिए दिन न जीवन में भुलाऊंगा, रहेगा याद ये दिन न जीवन
समय एक दिन ऐसा आ पहुंचा कि मानवता की पांचाली कौरों की सभा में रुदन कर रही थी। हर कोई वीर सभा में जो मेरी लाश को बता सकता है। द्रौपदी को बड़ा अभिमान था अपने 5 पतियों पर। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे कुलगुरु महापुरुष जिस सभा में बैठे हो, क्या उस सभा में ऐसा कोई अन्याय हो सकता है? लेकिन जब 5 पति मौन और सारे महापुरुष मौन, तो बहन द्रौपदी ने कहा, दुनिया वालों ध्यान से सुनना, मैंने केवल संसार से ही नहीं, मैंने भगवान से भी अपना नाता जोड़ा। संसार से समय आने पर नाता तोड़ सकता है, लेकिन भगवान से जोड़ा गया नाता कभी भी टूटता नहीं है। मैंने अपने जीवन में भाई बनाया है तो संसार को नहीं, बल्कि सामने सरकार को अपना भाई बनाया है। मेरे बुलाने में देरी हो सकती है, लेकिन मेरे भगवान के आने में कोई देरी नहीं होगी। ऐसा विश्वास लेकर के द्रौपदी ने भरी सभा में हाथ उठा करके कहा, हा गोविंद द्वारिकावासी, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी को यह विश्वास था कि मेरे बुलाने में देर है, लेकिन मेरे कन्हैया के आने में देर नहीं है। लेकिन हे भैया, इतने जोर से इतनी आर्त पुकार करके द्रौपदी ने पुकारा, लेकिन द्रौपदी ने जब चारों तरफ सिर घुमा करके देखा तो कन्हैया का कहीं कोई अता पता नहीं था। द्रौपदी के मुख से निकल गया, ज्यादा निष्ठुर कान्हा, मैंने बुलाया फिर भी तू नहीं आया। कन्हैया, मैं तो संसार वालों को यही दिखाना चाहती थी कि संसार से और भगवान से नाता जोड़ने में अंतर क्या है। लेकिन कन्हैया, मैंने भगवान से नाता भी जोड़ा और मैंने तुमको पुकारा, लेकिन मेरी पुकारने के बाद भी तू मेरी लाज बचाने के लिए नहीं आया। क्या कन्हैया, मेरी लुटती हुई लाज को सारा संसार देखेगा, लेकिन अपनी आंखों से मैं स्वयं अपनी लुटती हुई लाज को नहीं देख सकती। ऐसा कह करके द्रौपदी ने आंख मूंद लिया, और जैसे ही आंख मूंदा का दुशासन तो मेरी साड़ी को खींच सकता है, इतने भी कानों में आवाज आई, बहन द्रौपदी, थोड़ा अपनी आंखों को खोलो। द्रौपदी को लगा कैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन फिर पुनः आई, द्रौपदी, तेरी लाज बचाने के लिए मैं आया हूँ, आंख खोलो। और द्रौपदी ने जैसे ही आंख खोला तो देखा आसमान में खड़ा कन्हैया अपनी बहन द्रौपदी से कह रहा है कि आंखें उघारी निहारा तनी, अपनी की गुहारी निभाई खड़ावा। क्यों? क्योंकि आंचल खाली के तू बदलू, अब ही अधूरी के निशान पड़ावा। अब भैया त्वहार भयारिया, बढ़ले बरसूद, लाज त्वहार बियाज निराखब, मूल त्वहार पड़ा की पड़ावा। कन्हैया ने साड़ियों का अंबार लगा दिया। साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही किनारी है, नारी ही की साड़ी है। कन्हैया नीचे आया, द्रौपदी की लाज बच गई। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया आया तो तू जरूर, लेकिन बहुत देर से आया, इतना विलंब क्यों कर दिया? कन्हैया ने कहा, बहन द्रौपदी, तुम्हारे बुलाने में ही तो गड़बड़ी हो गई।
कहा क्या मतलब? कहा बहन द्रौपदी तेरी लाज बचाने के लिए तो मैं तेरे बगल में खड़ा था, लेकिन तुमने मुझे गलत पुकारा। क्या गलत पुकारा? कहा सत्य बताना द्रौपदी, तुमने मुझे कैसे पुकारा? कहा मैंने तो यही कहा, हाय गोविंद द्वारिकावासी। कन्हैया ने कहा बहन यही गड़बड़ी तुमने कर दिया। कहा क्या मतलब? कहा बहन द्रौपदी तेरी लाज बचाने के लिए मैं तेरे बगल में खड़ा था, लेकिन जब तुमने कहा हा गोविंद द्वारिकावासी मेरी रक्षा करो, तो मैंने कहा द्रौपदी बहन हमको नहीं द्वारिकावासी को बुला रही है, तो बहन यहाँ से दौड़ करके मुझे द्वारिका जाना पड़ा। वहाँ द्वारिकावासी बन करके आने में विलम्ब हो गया। बहन द्वारिकावासी नहीं, तुमने मुझे घटघटवासी कह करके बुलाया होता, धरती फोड़ के मैं प्रकट हो जाता और कोई लाज बचाने का। इसीलिए किसी ने कहा है उनकी कृपा में कोई कमी है नहीं, उनकी कृपा में कोई कमी है नहीं। प्रार्थना में हमारे कमी रह गई, उनकी कृपा में कोई कमी है नहीं, उनकी कृपा में कोई कमी है नहीं। प्रार्थना में हमारे कमी रह गई, उनकी कृपा में कोई कमी है नहीं। व्यास भगवान कहते हैं दुनिया वालों, द्रौपदी ने केवल एक साड़ी का टुकड़ा दिया बदले बदले में, कन्हैया ने उनके लिए साड़ियों का अंबार लगा दिया। कन्हैया ने कहा सुदामा यही एक मुट्ठी चूड़ा आज तुमने अगर मुझे भोग लगा दिया होता तो तीनों लोगों का तो स्वामी बन जाता, लेकिन तुमने मुझे भोग नहीं लगाया। और आगे आप देखो, सुदामा ने एक अपराध किया कि भगवान को भोग नहीं लगाया, और दूसरा अपराध किया कि उन्होंने भगवान से झूठ बोला। वेदव्यास भगवान कहते हैं दुनिया वालों, झूठ बोलो तो बोलो, दुनिया से बोलो, लेकिन कम से कम भगवान से तो झूठ मत बोलो। दुनिया झूठ बोले लेकिन ब्राह्मण को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, जो सुदामा जी महाराज हो गए। सत्यनारायण भगवान की कथा शायद सब लोगों ने सुना होगा। सतानंद नाम के गरीब ब्राह्मण लोग भीख मांगा करते थे। भगवान को एक दिन उन पर दया आ गई, वो भगवान के पास
ब्राह्मण देवता के पास आए। ब्राह्मण देवता, मैं देखता हूँ आप रोज इस धरती पर भीख मांग करके गुजारा करते हो, आप भीख क्यों मांगते हो? तो वहां पर ब्राह्मण ने अपना परिचय क्या दिया? ब्राह्मणोति दरिद्रोऽहम्। महाराज, वैसे तो ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता है, लेकिन महाराज मैं अपवाद हूँ कि ब्राह्मण होते हुए भी मैं दरिद्र हूँ। तो भगवान ने उस ब्राह्मण को क्या कहा? अभी हमारे आपके सामने ट्रेनों में भीख मांगते हुए तमाम लोग आते हैं, तो पढ़े लिखे लोग उनको क्या समझाते हैं? अरे इतने नौजवान हो, आप कमाते धमाते किसी काम धाम क्यों नहीं करते हो? लेकिन भगवान के सामने भीख मांगने वाला ब्राह्मण खड़ा है। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा ब्राह्मण देवता आप कोई नौकरी कर लो, आप कोई काम धाम क्यों नहीं करते हो? अरे नरेगा चल रहा है, उसमें जॉब कार्ड बनवा लो, आप कुछ मेहनत करो, कुछ कमाओ धमाओ, दरिद्रता तुम्हारी दूर हो जाएगी। लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुनते हो, भगवान ने एक बार भी नहीं कहा ब्राह्मण देवता तुम कुछ काम नहीं करते हो इसलिए दरिद्र हो। भगवान ने दरिद्रता का कारण क्या बताया? भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता तुम दरिद्र इसलिए हो क्योंकि तुम बात बात में झूठ बोलते हो। अरे दुनिया झूठ बोले, लेकिन ब्राह्मण को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मण देवता तुम जाते हो बनियों के सामने, सेठों के सामने, तुम्हारे घर में आटे की बोरी भरी पड़ी है, लेकिन उन बनियों के सामने जाओगे, धनियों के सामने तुम यही कहोगे महाराज हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में अन्न का एक दाना नहीं, कुछ दे दो। ये बात बात में ब्राह्मण देवता जो तुम झूठ बोलते हो इसीलिए दरिद्र हो गए हो। महाराज इसका उपाय मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। भगवान ने नौकरी करने के लिए नहीं कहा, भगवान ने ये नहीं कहा तुम मेहनत मजदूरी करो, भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता केवल एक काम करो, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। कौन सा काम? बोले सत्य व्रतमाचर। ब्राह्मण देवता झूठ बोलना छोड़ करके केवल सत्य को अपने जीवन में अपना लो। सुदामा जी महाराज ने भगवान के सामने दूसरा अपराध किया। चने चबा रहे थे, कन्हैया ने पूछा सुदामा हमें लग रहा है जैसे तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा ने कहा कन्हैया खा नहीं रहा हूँ, जाड़ के मारे दांत कटका रहे हैं। और सुदामा ने इन दो अपराधों के नाते आज कितना बड़ा परिणाम किया। और उधर सांदीपनी ऋषि अपने शिष्यों के साथ रात में ही शिष्यों को खोजने निकले, जोर जोर से पुकारा। उनकी आवाज सुनकर के कृष्ण सुदामा किसी तरह से जंगल से बाहर गए। और सवेरा हुआ, सवेरे सवेरे कृष्ण बलराम और सुदामा गुरुदेव के चरणों में विदाई लेने के लिए पहुंचे। और गुरुदेव ने कहा बेटा बड़ा सुंदर है, आप तीनों अपने घर जाओ। कन्हैया ने कहा गुरुदेव इतने दिनों तक आपसे मैंने शिक्षा लिया है तो गुरु दक्षिणा को कुछ देना ही चाहिए। गुरुदेव आप तो मेरा परिचय जानते हैं, दुनिया वाले न जाने तो न जाने, लेकिन गुरुदेव आप जानते हो कि मैं कौन हूँ। और मैं आपके सामने कह रहा हूँ गुरुदेव मांग लो जो मांगना हो। गुरुदेव ने सोचा मांगू कैसे, तो गुरु माता के पास गए। गुरु माता ने आकर के मांगा नहीं, बल्कि
गुरु माता ने कहा, कन्हैया मैंने सुना है कि आज गुरुदेव ने जो शिक्षा, जो विद्या आज तक किसी को नहीं पढ़ाया, कन्हैया वो विद्या भी तुम्हारे गुरुदेव ने तुमको पढ़ाया है। कहा, हाँ गुरु माता, 64 दिनों में गुरुदेव ने हमको 64 कलाओं का मालिक बना दिया है। गुरु माता ने कहा, लेकिन कन्हैया एक बात बताओ, क्या गुरुदेव ने तेरी परीक्षा लिया तुमने? नहीं लिया उन्होंने। मैं क्या बताऊं? अच्छा, साल भर कोई विद्यार्थी पढ़े, अब पढ़ने के बाद उसकी परीक्षा न हो या वो परीक्षा न दे तो पता कैसे चलेगी पास है कि फेल है? गुरु माता ने कहा, अगर गुरुदेव ने पढ़ाया है तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। कौन सी परीक्षा? का एक कला की मैं परीक्षा लूंगी। 64 कलाओं में एक कला का नाम है परलोक गमन। कन्हैया, अगर तूने वास्तव में अपने गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त किया है, अब 64 कलाओं में पारंगत है, मेरा एक बेटा समुद्र में बह गया है, उसे ठीक ला करके दे दे। कन्हैया तुरंत समुद्र में गया, शंखासुर को मारा, उसे अपना शंख बनाया और संजीवनीपुरी में जाकर के गुरुपुत्र को ला करके गुरु माता की झोली में डाल दिया। अब तीनों मित्र विदा लेकर के सांदीपन की नगरी से बाहर निकले।